नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी का चयन नामक खंड लेके आई हूँ। कहानी शिक्षण के अंदर ही आता है, कहानी का चयन वाला खंड। अब कहानी जो है वो उसका सिलेक्शन करना कैसे किया जाता है उसके वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग सुनिए, अच्छी तरह से वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। कहानी शिक्षण का मूल उद्देश्य बच्चों का मनोरंजन करना है और उन्हें आनंद प्रदान करना है। लेकिन यदि एक सरल तथा सरस कहानी विद्यार्थियों को सुनाई जाएगी तो वे उसमें रुचि लेंगे तथा उसे एकाग्र मन से सुनेंगे या पढ़ेंगे। एक अच्छी कहानी विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करती है और उनमें नैतिकता का विकास करती है। अतः कहानी का चयन सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। चयन मतलब सिलेक्शन करना, अन्यथा कहानी शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जा सकता है। मतलब पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, आप लोग सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, पॉइंट नंबर 1, कहानी की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए और वह बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। बौद्धिक स्तर के अनुसार मतलब आप अगर 3 साल के बच्चों को कुछ साहसिक कहानियाँ सुनाएंगे तो नहीं होगा, उनके लिए परियों की कहानी सुनानी पड़ेगी। तो उस तरह से बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए सिलेक्शन। उसके बाद नंबर 2, कहानी की विषय वस्तु बच्चों के आसपास के वातावरण से संबंधित होनी चाहिए। देखिए, तभी वे समझ पाएंगे। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को साहसिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। नंबर 4, कहानी के पात्र सजीव तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। नंबर 5, शिक्षक को चरित्र का निर्माण करने वाली शिक्षाप्रद कहानियों का चयन करना चाहिए। देखो, नंबर 6, चयनित कहानियाँ घटना प्रधान होनी चाहिए। अगर उसमें कोई घटना ही नहीं है तो नहीं होगा, घटना प्रधान होनी ही चाहिए। नंबर 7, कहानी के संवाद सरल तथा चुटीले होने चाहिए। नंबर 8, कहानी का कथानक जटिल न होकर सरल, सहज तथा स्वाभाविक होना चाहिए। जटिल मतलब कठिन, जटिल होने से बच्चों को पसंद नहीं आती है। कहानी हो या पढ़ाई के क्षेत्र में भी जो भी हो, सहज सरल हो तो उन्हें अच्छा लगता है और वे सीख पाते हैं। कहानी की शब्द योजना सरल होनी चाहिए तथा उसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। नंबर 10, चयनित कहानी विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। नंबर 11, कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट तथा आकर्षक होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में उत्सुकता बढ़े। 12, कहानी क्रिया प्रधान होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी यह जानने के लिए उत्सुक बने रहते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। मतलब क्रिया प्रधान, एक के बाद एक कौन सा क्रिया आएंगे, कौन सा काम क्या होगा इसके बाद, उसके लिए वे उनकी उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पशु पक्षियों की कहानियाँ सुनानी चाहिए। परियों की कहानियाँ भी सुनाई जा सकती हैं, लेकिन डर पैदा करने वाली कहानियाँ नहीं सुनाई जानी चाहिए। अब नंबर 14 में है, निम्न माध्यमिक स्तर पर बच्चों को सत्य कथाएं सुनानी चाहिए।
उम्र के अनुसार निम्न माध्यमिक स्तर पर आते आते बच्चों को परियों की कहानी ये सब पसंद नहीं आती है। उन्हें सत्य कहानी सुनानी चाहिए, तभी वे सच्चाई के प्रति आकर्षित होते हैं। नंबर 15, माध्यमिक स्तर पर बच्चों को साहसिक तथा घटना प्रधान कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। इस स्तर पर महापुरुषों के स्तर से संबंधित तथा इतिहास के वीर पुरुषों की कहानियाँ सुनाई जा सकती है। नंबर 16, उच्च माध्यमिक स्तर पर आते आते बच्चों का मानसिक स्तर उच्च हो जाता है, अतः इस स्तर पर सामाजिक स्तर से जुड़ी हुई कहानियाँ तथा मनोवैज्ञानिक कहानियाँ सुनाई जा सकती है। तो इस जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, इनको अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आगे बढ़ सकते हैं।